नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग सीटेट 14 दिसंबर 2024 का जो पेपर हुआ है उसमें से पर्यावरण के प्रश्नों का आंसर देखेंगे। इसके पहले हम लोग गणित का देखे थे और बाल विकास का, तो आप लोगों ने अपना आंसर मिला लिया होगा और स्कोर भी आप सभी को पता हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो, और वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि कितना जो है आपका स्कोर आ रहा है। तो साथियों, पहला प्रश्न है आपका, ये प्रश्न पूछा गया था ईवीएस में कि एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की 5वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक में पाठ 13 गौरव जानी के अद्भुत यात्रा का वर्णन करती है। यह पाठ निम्नलिखित में से कौन से थीम का हिस्सा है? तो साथियों, यहाँ पर आपका सही जवाब चला जाएगा परिवार और मित्र, ऑप्शन फर्स्ट के साथ। इसके बाद जब आंसर की आएगा तो पुनः हम लोग दोबारा जो है आंसर की मिलाएंगे पेपर सेट के हिसाब से। अगला प्रश्न है कि बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सेकेंड, आंध्र प्रदेश। और अगला प्रश्न साथियों ये है आपका प्रश्न, ये पूछा गया था, अर्चना कक्षा 4 की एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका है। वह अपनी कक्षा में बच्चों को 2 समूह बनाती है और विद्यालय में यूनिफॉर्म होनी चाहिए या नहीं, इस विषय पर वाद विवाद गतिविधि कराती है। अर्चना ने अपनी कक्षा में वाद विवाद क्यों कराया? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण नहीं हो सकता है? तो नहीं वाला ऑप्शन हमको बताना है। तो यहाँ पर साथियों पहला दिया गया है, वाद विवाद से बच्चों को किसी बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने और समझने का मौका मिलता है। तो ये तो पॉजिटिव है, सही है। तो ये तो पॉजिटिव है। अब निगेटिव पूछा गया है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो अब यहाँ पर जहाँ भी ए है वो वाला ऑप्शन नहीं होगा, इसमें भी ए है। अब एक और है बी और डी। कक्षा में बच्चों को अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। अगला है कि कक्षा में बच्चों को अपने अनुभव साझा करने का अवसर प्राप्त होता है। और अगला दिया है, वाद विवाद से बच्चे अपने साथियों के ज्ञान का आकलन कर लेते हैं। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं साथियों, इसमें आपका पहला वाला ही सही हो जाएगा, ए को छोड़ के। ये जो है उपयुक्त कारण नहीं हो सकता है। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर साथियों थोड़ा सा दोबारा इसको ध्यान देंगे, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। इसमें जो है बच्चों को अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, तो प्रोत्साहन भी हमारा पॉजिटिव में आ जाएगा, तो ये दोनों तो नहीं आएगा। कक्षा में बच्चों को अपने अनुभव साझा करने का अवसर प्राप्त होता है, ये भी पॉजिटिव है, यानी सी नहीं आएगा और ए नहीं आएगा, ये सभी पॉजिटिव में चले जाएंगे। आकलन करने की बात निगेटिव है, तो यहाँ पर तो केवल डी वाला कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए हम लोग बी और डी को लगा देंगे। बी और डी ऑप्शन 4 के साथ, 4 ही आंसर होगा। अब आंसर की आएगा तो हम लोग देखते हैं आंसर की में क्या इसका उत्तर आता है। तो यहाँ पर आप लोग एक बार मिला लीजिएगा, अगर डी अगर आप लोग लगाए हैं तो आपका आंसर सही है। तो इसलिए ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है, और प्रश्न हमारा निगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 4 खाएं आम 12 महीने में आम पापड़ बनाने की कहानी है, ताकि ना सिर्फ प्रक्रिया और तकनीक को बच्चे समझें बल्कि पकाने और संरक्षण के कौशल को भी सराहा जा सके। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार इस पाठ्य के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने का कौन सा सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा रहा है? तो ये प्रश्न पूछा गया है, इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 4, प्राकृतिक प्रवेश से किस प्रकार से विभिन्न वस्तुएं बनाई जा सकती है उसकी चर्चा करना। अगला प्रश्न ये पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक कुछ बच्चों की गतिविधि कराने के दौरान
कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करता है तथा उसका एक वर्णनात्मक टिप्पणियाँ भी दर्ज कराता है। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपकरण हो सकता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हम लोगों ने पोर्टफोलियो वाला ऑप्शन वाला प्रश्न किया था, जिसमें हमारा आंसर भी पोर्टफोलियो ही था। बच्चा विभिन्न कुशल कार्यों जैसे खेती और दैनिक जीवन में उनकी विरासत का वर्णन करता है, उपरोक्त कथन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सीखने के सूचक, ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न ये आपका दिया गया है, कूट वाला है। थोड़ा सा वीडियो का रेजुलेशन बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिखने में कठिनाई हो सकती है। नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। तो नील आर्मस्ट्रांग ये चांद पर उतरने वाले सबसे पहले ही व्यक्ति थे। क्लास 6 में यूपी बोर्ड में भी ये चैप्टर इसमें दिया गया है नील आर्मस्ट्रांग के बारे में। और यहाँ पर अगर देखेंगे 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष पर सबसे लंबे समय तक, तो कल्पना चावला नहीं, सुनीता विलियम यहाँ पर होना चाहिए। बी वाला कथन गलत है। तो ए सही है परंतु बी गलत है, इसलिए थर्ड के साथ आंसर हमारा जाएगा। थर्ड के साथ आंसर लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि दो भारतीय पक्षी वृक्ष या झाड़ी की डाल पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। ये दो भारतीय पक्षी कौन है? तो ये है कलचीड़ी और वीवर पक्षी, ऑप्शन फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि एक शिक्षक अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को समूह में बांटकर विद्यालय में मौजूद उनसे कुछ वस्तुएं इकट्ठा करने को कहता है। इसके बाद वह बच्चों के साथ बैठकर उन वस्तुओं को विभिन्न समूह में बांटने के लिए कहता है। बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर विभिन्न समूह में बांट देते हैं। शिक्षक द्वारा इस गतिविधि को कराने का क्या सबसे उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है? तो यहाँ पर पूछा गया है उद्देश्य। तो सबसे उपयुक्त जो यहाँ पर उद्देश्य होगा साथियों, यहाँ पर जो है गतिविधि बच्चों के सभी अवधारणाओं को की जो है समझ विकसित करती है। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। 4 के साथ आंसर लगा देंगे। अगला प्रश्न है कि मोहन कक्षा 5 की एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में निम्नलिखित गतिविधि को श्यामपट्ट पर लिखता है। अपने माता पिता और दादा दादी के समय पानी की उपलब्धता के बारे में पता करें और उसकी वर्तमान स्थिति से तुलना करें। उपरोक्त गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड सही जवाब हो जाएगा, साक्षात्कार। अगला प्रश्न है साथियों, पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती हुई दिखाई देती है? तो नहीं दिखाई देती हुई पूछा गया है। यहाँ पर आंसर लगाएंगे थर्ड के साथ। बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपका ये पूछा गया था साथियों, अभिकथन दिया गया है, इसके कारण को पढ़ें और इसको जो है उत्तर देना है अभिकथन को पढ़कर। कह रहा है हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं और हाथी 14 से 15 साल बाद झुंड को छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। तो यहाँ पर दोनों सही हो जाएगा और कारण और एवं कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका ये पूछा गया है, ऐसा पाया गया है कि बच्चों के सीखने की और प्रगति का आकलन करते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं। यह गलतियां पूर्वाग्रहों का परिणाम हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एक पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होनी चाहिए? तो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए ये पूछा गया है आपसे।
तो सही जवाब हो जाएगा किसी एक विषय और उसके किसी एक क्षेत्र की परीक्षा से जुड़े पूर्व परिणाम। तो फर्स्ट के साथ आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति मृत समुद्र या खारी झील में नहीं डूबेगा भले ही वह तैरना न जानता हो, इसकी वजह है। तो खारे पानी का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। ये प्रश्न आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, समुद्र के पानी का उच्च घनत्व यानी अधिक होना, ऑप्शन फर्स्ट ही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कथन दिया गया है। ये कथन से अनीमिया के कारण बच्चों में ये जो है ठीक से बढ़ नहीं पाते हैं और उनमें फुर्ती भी कम होती है। अनीमिया बच्चों की शारीरिक दिमागी तंदुरुस्ती पर असर करता है। दोनों जो है यहाँ पर सही है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। हाँ, ये प्रश्न आपका दिया गया है कि एक व्यक्ति 30 जनवरी 2023 को नई दिल्ली स्टेशन से बेंगलुरु के लिए ट्रेन पकड़ी और ट्रेन नई दिल्ली 17 यानी कि 5 बजे शाम को चलता है और 17 बजे 31 जनवरी 2023 को बेंगलुरु पहुंचती है दिल्ली से, यानी फिर पुनः 5 बजे। तो अगर आप आज 5 बजे से चलते हैं, कल 5 बजे पहुंचते हैं, तो उसके बीच के अंतर कितना होगा? 24 घंटे। तो ये 24 घंटे समय हो जाएगा। और इसमें जो है आपका कहा कि यदि नई दिल्ली और बेंगलुरु के बीच की दूरी लगभग 1776 किलोमीटर है, तो ट्रेन की पूरी यात्रा करने की औसत गति पूछी गई है। तो चाल पूछा गया है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो दूरी आपका दिया गया है 1776 और समय दिया गया आपका 24 घंटा। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो आप पहले 4 से डिवाइड कीजिए, 4 चौके 16 हो जाएगा और 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 4 छक्के 24। 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 सत्ते 42, 6 चौके 24, 74 देखिए कहाँ पर दिया गया है, 74 किलोमीटर प्रति हावर्स यानी प्रति घंटा। पहला ऑप्शन ही आपका यहाँ पर सही जवाब है। पहले ऑप्शन के साथ आंसर लगाएंगे। तो आप लोगों ने इसको लगाया होगा, अगर 74 आंसर आपका आया होगा तो अब आपका प्रश्न सही है। अगर कोई और आंसर आ रहा है तो अब आपका प्रश्न गलत हो सकता है, यानी गलत है। ये कारण दिया गया है, जिन बकरियों के बालों से मुलायम पश्मीना शाल बनाए जाते हैं वे लगभग 5000 मीटर ऊंचाई पर पाए जाते हैं और जहां पर बहुत सर्दी पड़ती है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बाल उगाते हैं। तो ये जो है कथन भी सही है और कारण भी आर जो है इसकी सही व्याख्या करता है। तो इसके हिसाब से हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट के साथ आंसर लगा देंगे। अगला प्रश्न आपका ये है साथियों, यहाँ भी कथन वाला ही प्रश्न पूछा गया है कि जैव मात्रा एवं जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। पारंपरिक स्रोत वे हैं जिनका स्वभाव नवीकरणीय होता है। तो देखिए, परंपरागत जो स्रोत होते हैं उनका नवीकरणीय स्वभाव नहीं होता है, उनको बनने में बहुत अधिक समय लगता है। तो एक तो सही हो जाएगा परंतु आर गलत हो जाएगा। तो ए सही है, आर क्या है? गलत है। ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग अपना प्रश्न जरूर मिला लीजिएगा अच्छे से एक बार कि आप लोगों ने कितना सही किया है। सिद्धि एक कक्षा 4 की शिक्षिका है। वह अपनी कक्षा के बच्चों को एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक पाठ 10 हुतुतु पढ़ाने के लिए सभी बच्चों को वह खेल के मैदान में ले जाकर कबड्डी खेल खिलाती है। यहाँ पर दिया गया है, खेल से पहले वह सभी बच्चों को इस खेल के नियम भी बताती है। शिक्षिका इस खेल को खेलने से पहले बच्चों को नियम क्यों बता रही है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है? तो इसमें कारण दिया गया है साथियों, यहाँ पर कारण दिया गया है। इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन 4 ए और डी। बच्चों को इस बच्चों का ध्यान इस ओर खींचना चाहती है कि खेल की तरह जीवन में भी हम नियम बनाते हैं और नियम बनाने से सभी बच्चों का ध्यान खेल की अपेक्षा नियम पर बहुत अधिक रहता है। तो ए और डी हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न आपका यह है कि निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए। तो बिहू असम का है, जो ये आप लोग आंसर लगाए होंगे, सेकेंड सही हो जाएगा, यही सही है।
अगला प्रश्न आपका ये पूछा गया है कि ठंड के मौसम में छिपकलियाँ लंबी और गहरी निद्रा में चले जाते हैं। कुछ ऋतुओं में कुछ जानवर लंबी गहरी निद्रा में चले जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। कह रहा है कि अगर अब भारत में सुबह का 10 बज रहा है, तो आज ही कहाँ पे लगभग मध्याह्न यानी दोपहर होगा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, जापान। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल तत्वों से बना है। तो केवल तत्वों वाला ऑप्शन पूछा गया है, टिन, लिथियम और सोडियम। ऑप्शन 4 इसका आपका सही जवाब है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न आपका ये पूछा गया है साथियों कि क्या कारण है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में किस्से और कहानियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। तो इसलिए दिया जाता है क्योंकि बच्चे कहानी के पात्रों को अपने आप को आसानी से जोड़ लेते हैं, इसलिए इनको पाठ्य पुस्तकों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। हाँ, अगला प्रश्न ये पूछा गया है कि गाय के आगे के दांत छोटे तथा पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो क्रमशः घास काटने तथा घास चबाने के लिए। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और ये भी प्रश्न आपका अभिकथन वाला है, एनसीईआरटी के बारे में दिया गया है। इसका ऑप्शन आपने फर्स्ट लगाया होगा तो आपका सही है, फर्स्ट आपका सही जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका फिर से ये पूछा गया है, राकेश कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में बच्चों को ये गतिविधि करने के लिए कहते हैं। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, प्रश्न बड़ा है, पूरा पढ़ लीजिएगा इसको। अब इसमें जो ऑप्शन दिया गया है साथियों, इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन केवल बी और सी सही हो जाएगा। प्रत्येक बच्चे को निरीक्षण करने, अपनी टिप्पणियाँ दर्ज करने और उन टिप्पणियों का अर्थ बताने की आज़ादी दें, और प्रत्येक बच्चे को परिकल्पना करने, परीक्षण करने और गतिविधि आधारित सामान्यीकरण करने का अवसर प्रदान करें। तो यहाँ पर बी और सी ऑप्शन सेकेंड आपका सही जवाब है। फिर से अगला प्रश्न भी आपका कथन वाला ही है। यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यचर्चा थीम पर आधारित है, अंतः संबंधित भी है। पहला तो सही है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्चा को थीम आधारित रखने का सबसे मुख्य कारण है, इससे हर थीम की गहरी समझ बनती है और हर थीम की शुरुआत सवालों से होती है। तो यहाँ पर जो कारण दिया गया है वो सही नहीं है। इसमें जो आपका साथियों सही जवाब हो जाएगा वो थर्ड वाला हो जाएगा। अभिकथन सत्य है परंतु जो कारण है वह असत्य है। तो आंसर की आने के बाद हम लोग पुनः इसको दोबारा से आंसर की मिलाएंगे आंसर शीट से। यहाँ पर आप लोग एक बार मिला लीजिए ताकि आपका कितना स्कोर आ रहा है इसका अंदाज़ा लगा सकें। पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित से कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया सबसे कम होती दिखाई देगी। कम की बात की गई है, इसको ध्यान में रखते हुए आंसर लगाना है। बच्चों की गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन होता दिखाई देना। तो सेकेंड इस प्रश्न का जवाब होगा। क्रियाशील होना पॉजिटिव है, अनुभव भी बांटेंगे ये भी पॉजिटिव है, बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनाई देते हुए दिखाई देंगे ये भी पॉजिटिव है। तो सेकेंड वाला ही सही जवाब है। कह रहा है कि उबला हुआ दूध पेट में पचने में कितना समय लेता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ दिया है, 4 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों ने मिला लिया होगा तो स्कोर अपना ज़रूर बताइएगा। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।